बस बढ़िया अगर कुछ सुना के दम और इंडिया सब के दम बढ़िया जी। हाँ जी निखिल भाई क्या हेलो। हाल है? बढ़िया भाई। कैसे हो? बस बढ़िया। और सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। आज संडे आफ्टरनून है। आपने क्या इनवाइट टाइम कर हो गया? दिया। ये बज रहे हैं 1 बज रहे हैं समथिंग यहाँ पे। अच्छा अच्छा। कैमरा सही नहीं आ रहा एंगल। फेस कैमरा दिखाई सही मेरा। नहीं आ रहा। फेस दिखाई मेरा। ओके, लेट मी जस्ट टिल्ट इट अ बिट। थोड़ा सा झुकाता हूँ इसको। अभी ठीक है? परफेक्ट अभी परफेक्ट। ठीक है। गुड। बढ़िया है भाई। काम वाम सब और सही चल रहा है। सब बढ़िया। अभी क्या चल रहा कुछ खास नहीं, बस तुम्हारा कॉल आया उसके पहले मैं ये एक बुक आई है? है, कल 80। परसों ही आई है, इसी को रीड कर रहा था। हाँ। 80 दी हम्म घोस्ट दी वीडियो देखी ब्रो? यस ब्रो देखी। लेट मी चेक। कोर्स वीडियो। यंग 80। यंग 80 ये अपना भाई है यार। मैं दिखाता हूँ तुझे इसका वीडियो। अभी हम्म इसका इक्का के साथ सॉन्ग आया। और इक्का के अच्छा। साथ सॉन्ग आया, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। चेक। इक्का वो जो एमटीवी हसल में देखा है लोगों ने, ज्यादातर लोग हाँ जानते नहीं इक्का है। जो एमटीवी हसल में है। ओके। यंग 80। यंग 80 ये है भाई बंदा। अच्छा, यंग आईटी। मैंने तो सब्सक्राइब पहली बार देखा। दैट बेल आइकन। इसकी आई वीडियो घोस्ट। लेट्स सी। अरे वाह। लेट्स सी। And see, no fucking deal. But I'm gonna send you a gift tonight. हाँ इज द गाय। ये है यंग आईटी। Okay. हाँ इज यंग। वेरी ये यंग। हम्म ओके। भाई देहरादून का बंदा। मुझे उसके उसकी याद दिला रहा है ये लिटिल गोलू की। मेरे को भी, मैं भी इसे यही कहता हूँ वही। Yeah. Dale Maggie Tech, days and egos. Titty Cody and a goes. Jelly flash, I'm the powers getting post. Get a gas, I'm the skin smoke. Dale Maggie Tech, days and egos. Titty Cody and a goes. Jelly flash, I'm the powers getting post. Get a gas, I'm the skin smoke. कभी काले सूट कभी नहीं टेक I'm बोलता नहीं बोले मेरे चेक और एक करे शूट करने की फ्लाइट मेरा बड़ा सूट सजिया देखना पड़ेगा, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ। सुनना पड़ेगा। वही। वीडियो तो काफी अच्छा है। हाँ, वीडियोग्राफी अच्छी है। भाई बंदे के बहुत गाने मैंने सुने इसके। वो पता घोस्ट। है सैफ अली खान का बेटा। अच्छा, वो भी इसका फैन है। हम्म मैंने नाम ही पहली बार सुना। ये टिकटॉक। इक्का ने लुक चेंज कर लिया। घुंघराले बाल थे वो। और इसकी प्रोफाइल दिखाता हूँ तुझे। हम्म इसकी प्रोफाइल। Let me check. FTB। अब इसने पोस्ट डाला था रिसेंटली हनी सिंह के साथ, मैं शायद इसने स्टोरी डाली थी। Oh my घोस्ट की सीधा बॉम्बे आयाती। इसने फेसबुक पे डाला था शायद वो पोस्ट हनी सिंह के साथ। यार नेक्स्ट वो सॉन्ग हनी। इसका नाम आयाती कहीं उस पर तो नहीं है, वो जो एक नहीं वो नहीं नहीं, जिक्र आता यंग है। 80 आयाती नहीं 80। मेरे को आयाती याद अतापी वतापी याद आ गया मेरे को। प्राइवेट चासी। सर्च फॉर द बाबास। ओके। हम्म कौन सी बुक पढ़ रहा था? बुक कौन सी तूने दिखाई? शैटर्ड लैंड्स, और ये अभी अभी ही रिलीज हुई है। आई मीन दिखा ऑलरेडी रहा। अ बेस्ट सेलर। स्टार्ट अबाउट की बेस्ट बेस्ट सेलर। सेलर है या नहीं है। हम्म। एक्चुअल में ये है फाइव पार्टीशंस एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया।
हम Making a लोग जो modern Asia or modern India. यस सी एशिया के नाम पे जो हम एशियन सब कॉन्टिनेंट देखते हैं ना, हम्म जिसमें हमारा इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, हम्म ये पूरा हम्म रीजन है। दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑफ दिस पार्ट। ये ओके। बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो हाँ। कंस्टिट्यूट करती हैं। ब्रिटिश राज में सारे इकट्ठे थे। अब हम्म। जैसे अभी अभी मेरे ख्याल में आई तो रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। हाँ हाँ। तो हम लोगों की मानसिकता क्या है कि भारत 1947 में बना है, इंडिया का हम्म मतलब जो भी पार्टीशन हुआ, हम्म दैट्स नॉट द ओनली पार्टीशन। इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था होल पूरा, हम्म भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं जिसको हिंदी में, 5 पार्टीशन हुए हैं यार इसके। और कई डिटेल्स तो ऐसी हैं जो अभी तक मैंने इसमें पढ़ी हैं कि मैं ही हैरान हूं, मतलब लिटरली आई वाज लाइक, जैसे अभी अभी तुम्हारा कॉल आने के पहले जो मैं पढ़ ही रहा था, हम्म। चैप्टर्स है इसमें बहुत सारे। तो एक डिटेल सुन के तो मैं ही हैरान रह गया यार, मतलब कुछ क्या कुछ था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो मैंने पहले सुन रखी थी, और जब तक कोई फैक्चुअल डेटा ना हो तब तक बिलीव नहीं करता मैं उन पे। हाँ बिल्कुल। तो मैं भी नहीं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी टाइम से चली आ रही है ना कि इट्स नॉट द इंडियन नेशनल मूवमेंट जिससे हमें आजादी मिली, हम्म। कि अकेले मतलब क्या था वो गांधी जी का जो गांधी आंदोलन के था चरखे से उससे। आ गई आजादी। हाँ, गांधी के चरखे, हाँ। हालांकि मेरे को भी वो तो ट्रस्टवर्दी नहीं लगती मेरे को। नहीं, लेकिन वो था गांधी ना के कि जब तक चरखे कोई से आई फैक्चुअल होती डेटा ना आजादी हो तो। तब तक आप हम्म। बिलीव नहीं कर पाते कि हाँ यार क्या सही है क्या गलत है। वही ना, जो स्कूल पढ़ाया में तो पढ़ाया वही गया है जाता शुरू से। बच्चों को, हमें हमें पढ़ाया वही गया है बाबर कौन आया, कहाँ से आया, कहाँ कब आया, हमें क्या लेना देना भाई, टैक्स के बारे में पढ़ाया गया। एग्जैक्टली। अब पता चल रहा है हाँ तुम्हारी इतनी इनकम होगी, इतना टैक्स हो। अच्छा, हमें तो पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था तो सरकार, हमारी क्या दिक्कत है, सरकार कह रही, पर हमें पढ़ाया किसने स्कूल में? किसी ने नहीं पढ़ाया स्कूल में भाई। हमें स्कूल में ये सब बातें बताई नहीं गई। हमें वो एक्चुअल दो हिस्ट्री, दो बैल की एक्चुअल कहानी बताई गई है, उसे याद कर लो। फिर ये अच्छा, उसके बाद टेस्ट भी हुआ है कि तुम्हें वो बैल की कहानी याद है कि नहीं याद है। क्वेश्चन वो सब आंसर्स, बात। हाँ, क्वेश्चन एजुकेशन सिस्टम आंसर। वही है। हम्म एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है भाई, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग। हम्म। खैर 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 खैर। ओके। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन यार मैं खुद पढ़ के ना मैंने कहा था है ऐसा, मतलब खतरनाक लेवल की डिटेल। जैसे क्या था कि ब्रिटिश राज ने जो वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम्म। वो उसमें जो सोल्जर्स थे, तुम अगर जाओगे हिस्ट्री में तुम खंगालोगे चीजों को तो पता लगेगा कि यार वो एक्चुअल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सोल्जर्स थे सब। ओके। वो जो वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी, ब्रिटिशर्स के पास खुद के इतने सोल्जर्स थे ही नहीं। अलाइड हाँ, फोर्सेस के मेजर ट्रूप्स जो हैं वो इंडियन ऑफ दैट टाइम, मतलब उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी प्लस भारतीय थे। एक मूवी भी थी, मैंने आई थी कुछ दिन पे, कुछ महीने पहले हाँ रिलीज वो हुई थी, सिक्स सोल्जर्स पे थी। हाँ अक्षय सिख कुमार। रेजिमेंट। हाँ यस यस यस। हाँ सारागढ़ी समथिंग, हाँ। तो ट्रूप्स थे। बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड थी। यस, हाँ, बैटल मेरे ऑफ को भी याद सारागढ़ी नहीं आ पे। रहा, मैंने देखी नहीं मूवी, मैंने सॉन्ग वगैरह सुने उसके। ठीक है, मैंने भी ये देखी थी। तो बेसिकली इनके पास ना ट्रूप्स थे, इनके पास हम्म देखा जाए तो फंड भी नहीं थे। मतलब इसमें रेफरेंस के साथ लिखा है कि समथिंग आफ्टर द वॉर हैड एंडेड, जब वो जापान पे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए यूएस ने, तो वॉर को हम्म कहते हैं वहां पे खत्म हो गई, वॉर सरेंडर हो गया जापान का। हम्म सबको लगता है वॉर खत्म हो गया, हाँ हो गई थी खत्म। उसके बाद में ये था कि मैं एक स्टैंजा पढ़ता हूँ, मैं बताऊंगा भी उसका सेंस क्या है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैड हैपेंड टू ब्रिटेन, इट वाज एस्टिमेटेड द कंट्री हैड लॉस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स वेल्थ सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। एक चौथाई वेल्थ जा चुकी थी ब्रिटेन की। हम्म और ना सिर्फ वो केवल उतना नहीं, अब मैं जो मेन चीज पढ़ता हूं, द वॉर हैड डज नॉट ओनली लेफ्ट ब्रिटेन ब्रोक, कंगाल हो हम्म गया था ब्रिटेन, सिर्फ इतना हम्म ही नहीं, बट एक्चुअली इन डेप्ट, और आगे की जो लाइन है बड़ी कमाल की है, बट एक्चुअली इन डेप्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा है नीचे हम्म रेफरेंस दिया है बकायदा उसमें, मतलब ब्रिटेन पे भारत का कर्ज हो चुका था। हम्म अब कई लोग सोचेंगे ये कैसा है, इट्स नॉट अभी का भारत, इट्स भारत ऑफ दैट टाइम। जैसे हम्म अभी की गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के जो स्टेट फंड होता है, हमारा एनुअल बजट आता है, गवर्नमेंट का फंड क्या है, वो फंड है जिससे उसका मेजर चंक कहां जाता है, हम्म सैलरीज, पेंशन, ये सब देने में। जीडीपी। तो ब्रिटिशर्स भी उस टाइम पे क्या था, इस सब कॉन्टिनेंट में अपने ट्रूप्स रखते थे, हम्म फाइनेंसेस वगैरह मेंटेन करते थे। तो वो जो भी कुछ होता था वो यहीं के उससे होता था, टिम्बर वगैरह जो भी इनका जो भी इनकम का सोर्स है, हाँ, वो फंड था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, उस फंड को मोबिलाइज किया था वॉर में। सारी ठीक फंडिंग। है। हाँ। क्योंकि बाकी अब सब गोल्ड और स्पाइसी वैसे चीज पहले ले जा चुके थे ब्रिटेन में। वो फंड हम्म जो था इनका स्टेट फंड, जिससे ये लोग अदरवाइज सैलरीज वगैरह पे करते और दुनिया भर की चीजें मेंटेन करते अपनी गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, नॉट फॉर हम्म द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, सिर्फ फंडिंग के लिए।
एग्जैक्टली exactly, अपने जो चीजें हैं उनको रन करने के लिए ये फंड यूज करते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ आगे पेजेस पे, आप आगे का पढ़ा हुआ है मैंने, तो आगे के पेजेस पे जाते हैं तो वहां पे ये होता है कि जब वॉर एंड हुई तो उसके बाद में किंग चार्ल्स जो है वहां के, चार्ल्स हम्म। नहीं, जॉर्ज, सॉरी, किंग जॉर्ज, वो जाते हैं पार्लियामेंट में और वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें अब इंडिया को फ्री कर देना चाहिए। और लोगों को लगता है गांधी के चरखे से आगे आजादी। हाँ, और गैस कर वो फंड कितना था, मैं बताता हूँ, मैं हम्म। कोट इसमें दिया हुआ है। इन डेप्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अबाउट 1.3 बिलियन पाउंड्स। और ये और ये पैसा कभी ब्रिटेन ने 1947। दिया नहीं, हमें फ्री कर दिया हाँ, कि जाओ बेटा अब तुम फ्री हो गए। अभी और किसी अभी हम जर्नलिस्ट 15 का अगस्त को इंटरव्यू बनाएंगे सुना था 15, मैंने। वो क्या, ब्रिटेन के अभी किसी इंडिपेंडेंस डे। जर्नलिस्ट का इंटरव्यू आया था कि इंडिया हैज, हाँ। जब मून लैंडेड हुई थी, कि इंडिया हैज लैंडेड ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, सो लेट्स टॉक अबाउट द मनी वी ओ टू इंडिया। अच्छा अरे तो हाँ, हाँ, द तो ये रेपरेशंस। डेप्थ की बात कौन करेगा फिर? ये वही तो बात है ना। उसके बाद के जो जो फॉलोइंग गवर्नमेंट्स आई, जो भी लोग आए, जो सिस्टम में आए, हम्म। उन्होंने हमें कभी ऐसा हिस्ट्री का एस्पेक्ट बताया ही नहीं जिसमें गोरे किस लेवल पे, गोरों ने हमारे साथ जो भी मतलब उस समय पे जो किया, हम्म। वो उतना, उसकी इंटेंसिटी बहुत माइल्ड कर दी, मॉडरेट कर दी। हम्म। आप देखना, आप एक घड़ी आप हिंदुस्तानी हो, आप पाकिस्तानियों से चढ़ जाओगे, आप हम्म। हिंदू हो तो आप मुस्लिम से चढ़ जाओगे, आप मुस्लिम्स हो तो आप हिंदुओं से चढ़ जाओगे। हम्म। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए कभी आपके अंदर वो इनबॉर्न हेट नहीं आती। बिल्कुल। क्यों? कि हमें हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ाया गया पढ़ाया। जिसमें वो कभी एक्चुअल विलन थे ही नहीं। हम्म। मैं नहीं कहता वो विलन थे या नहीं थे, दैट इज डिबेटेबल। तुम डिवाइड सोच के एंड देखो रूल्स नंबर वन 1.3 पॉलिसी बिलियन उनकी जो पाउंड्स, और ये आज भी मन से नहीं काम बोल रहा करती मैं, है। ये मैं भी हैरान था जब मैंने पढ़ा इस पे, मैंने हाईलाइट करके रखा है। हम्म। और ये कोई ऐसा भी नहीं, कोई कोई मोदी का कोई राइटर हो, या कोई कोई इंडियन राइटर हो, या कोई लेफ्ट विंग का राइटर है, लिखी उसने किसने ये ये, बुक? ऑथर? सैम डेलरिम्पल, सैम डॉन। हार्पर कॉलिंस का राइटर है। ओके। मतलब जो लोग जानते हैं, पब्लिशिंग हाउस है, हम्म। उनके लिए लिखा हुआ है। ओके। बाहर बैठ के कोई लिख रहा है गोरा, उनकी तो मानो। ना अच्छा, एक नहीं। बात ये भी है कि हमारी एक साइकी में बसा हुआ है, जब तक कोई गोरा बाबू नहीं बोल देगा कुछ, या हाँ। सेम बात को कोई बंदा इंग्लिश में ना बोल दे, तब तक हम उसकी ऑथेंटिसिटी को वो नहीं करते, सर्टिफाई नहीं करते कि नहीं 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 जैसे नहीं यार, कल ही मैंने एक ये वीडियो ऐसे नहीं हो देखी सकता। थी, जो चिंग्स चाइनीज नूडल है वो इंडियन ब्रांड है। तो अच्छा। सीईओ ने कहा ब्रांडिंग और अपनी मार्केटिंग टीम को कि ब्रांड लगना चाहिए कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके प्रोडक्ट बेच रही है। उसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग की लेबलिंग और एवरीथिंग जो भी उस पे है, वो इस हिसाब से बनाओ कि लोगों को लगे। और हाँ, इंडिया में वाकई लोगों को लगता है, क्योंकि सारे पैकेट एक तरह के, मैगी, टू मिनट नूडल, हाक्का नूडल, सब येलो पैकेजिंग है। व्हाइट पैकेजिंग, प्रीमियम पैकेजिंग दी, इंग्लिश में लिखा, और चाइनीज यूज करी, सब कुछ यूज कर रखी हो ताकि प्रोडक्ट दिखाया जाए कि बाहर से आया। हमें, हमारे लोग, हम कोई बात बता रहे हैं, हमें भाई, लगता है कि ये गलत है, ये शायद सही नहीं है। कोई बाहर का बंदा आके बोल दे हाँ ऐसा है वैसा है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, गोरों ने बोला। एग्जैक्टली exactly. वो व्हाइट वो पर्सन, कहावत है ना बहुत पुरानी, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर वो की मुर्गी सच दाल में मतलब बराबर। हम लोगों के लिए ही है। हाँ, हम बताएंगे, तुम बता रहे हो, हम नहीं मानेंगे, नहीं 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 नहीं। हमें कोई तीसरा गोरी बंदा चमड़ी वाला बाहर आके का आके बोल देगा, बताएगा, कोई हम इंग्लिश मान में बोल लेंगे देगा, हाँ अंधेरा है। मान लेंगे। हम्म। वही, ठीक है, साइकी है। सही। इंडियन साइकी इसी तरीके से ट्रेंड हुई है। और इसी पता तरह नहीं कहाँ सोसाइटी कब ऐसा हो सोसाइटी गया। पूरी ऐसे ही चल रही है। हमें हमेशा वो चाहिए होता है, एक रेक्टिफिकेशन हो जाए कहीं से, कोई कोई सर्टिफाई कर दे कि हाँ ऐसा, कोरी चमड़ी हम्म। वाला कोई इंग्लिश कोई बाबू। अभी कोई हम लोग हिंदी अंग्रेजी, में बात कर रहे हैं, हम लोग कोई। अभी इंग्लिश में सेम बातें बोलेंगे ना, बड़े सोफिस्टिकेटेड साउंड करेंगे, हाँ। द थिंग अबाउट इंडिया इज द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वी डोंट ओ टू द चरखा। ओ भाई साहब, हाँ। क्या बात बोल दी। वाह वाह, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। फिर से सुनो, फिर से बोलो एक बार फिर से। क्योंकि समझने के लिए इसको ना 0.5x पे सुनना पड़ेगा, लोगों तो को शर्म डिकोड आने करना लगी है पड़ेगा, दिमाग अपनी लगेगा। ओ मातृभाषा अच्छा, में बात करने के लिए। मजाक ज्यादा हो गया। हिंदी में बोलो तो खैर, चीप लगता है, बड़ा ही चीप साउंड करता है, मजा नहीं आ रहा। कोई एग्जैक्ट, इंग्लिश में बताओ कुछ। क्या करो, साइकी ऐसे सेट हो चुकी है। और पता है, अगर मैं तेरे को बताऊं कि मतलब व्यूअर्स जो भी हैं, हम्म। ये सिस्टमेटिकली हुआ है, जो साइकी सेट हुई है ये, इट्स नॉट कि अपने आप हो गया, ये करा भाई गया है। स्कूल, ये जो देखते हैं हम लोग वही सीखते हैं, स्कूलों में ऐसा दिखाया गया। और ये और ऐसा बना है कि सारे टीचर एक तरह, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं अगर हम लोग, कोई पढ़ा है, तो वहां भी टीचर बेसिक हिंदी ही लैंग्वेज यूज कर रहा है।
जब तक कि कोई पॉइंट या कोई ट्रांसलेशन ना करनी हो किसी चीज के बारे में। पर इंग्लिश टीचर्स का ऑरा ही ऐसा बना है कि भाई अब इंग्लिश की मैम आ रही है, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, और उनका अपना गेटअप, उनकी वो कह रहा कि उनकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ही ऐसी होती थी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम तुम जैसे नहीं है। तो फिर एज अ स्टूडेंट लोग वो चीज को चेस करने लग गए कि हाँ वो भी है। वैसा बनना है, वैसा देख, दिखना है, शायद यही रियलिटी है। नो 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 नो, मैं थोड़ा सा और बैक में जाऊंगा। हम्म। इंडिया में जो इंग्लिश बढ़िया प्रिंस, एजुकेशन थी, बहुत बढ़िया। ये आई थी 1835 में। मतलब कैन यू बिलीव, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था एक, हम्म। 1835। अच्छा, ये नहीं किसी हाँ, को पता। और अरे बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट वही है कि ये मैं हम्म। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों से जो सोर्सेस से पढ़ा हुआ है बुक्स वगैरह में, मैं वो चीज बता रहा हूँ तेरे को। इनफैक्ट है ना, ये जो एजुकेशन था, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्लिप हो रहा है मेरे को। दो लोग थे, एक ने क्या, और मैं तेरे को इसका वो बताता हूँ, नाम स्लिप हो रहा है मेरे से, अगर मैं बताऊं। ये क्या था हम्म। कि इंडिया के बंगाल रीजन में एक, जो उस टाइम का ब्रिटिश ऑफिशियल पोस्टेड था, मद्रास प्रेसिडेंसी में पोस्टेड था, उसने हम्म। यहाँ के बीचेस पे एक छोटे बच्चे को, नॉट जस्ट बच्चा, कोई टीनेजर, उसको हाँ। देखा कि वो तीन चार टीनेजर्स को बिना किसी रिसोर्स के हम्म। रेत के ऊपर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर करके मैथमेटिक्स के बेसिक्स सिखा रहा है, और वो लोग हम्म। सीख रहे हैं एज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। समझ गया मैं। उसने ये बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैं नाम स्लिप हो रहा है मेरे को, और उसके नाम पे ये जो करंट एजुकेशन फॉर्मेट है ना, वो हम्म। बना हुआ है। मैं सोचूंगा, याद आएगा मेरे को नाम। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, और यहां से वो जो पीयर टू पीयर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ी सी इंग्लिश हो गई यहाँ पे, कि कोई नहीं। एक सीखेगा वो दो को सिखाएगा, वो दो हम्म। 10 को सिखाएंगे, ये फॉर्मेट डेवलप हुआ, एंड दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ करंट स्कूल एजुकेशन जो पूरी दुनिया में चल रही है। मेरे को नाम हम्म। स्लिप हो रहा है। नहीं वैसे, इंडियन ब्रिटिश यहाँ ऑफिशियल मैंने था, देखा है मद्रास अलग में सिस्टम है हर पोस्टेड था वो। जगह। ये हाँ, बेसिकली जो जो ब्रिटिश है, जिन जिन कंट्री पे रूल करा, ये एजुकेशन सिस्टम वही कंट्रीज में है। नो नो नो, मैं तेरे को लाइन से बता रहा था हम्म। कि वहां से, तो उसको लेकर के फिर ब्रिटिशर एक और बंदा था, उसने उसे थोड़ा सा और रिफाइन किया, हम्म। और फिर कुछ कहते हैं, उसको नाम याद नहीं आ रहा, तुम स्लिप हो रहा है, बहुत तेज, बहुत बुरी तरह से स्लिप हो रहा है। मैं उस बंदे गूगल ने कर खुद लूंगा। एक्नॉलेज किया कि मैंने इंडिया में ऑब्जर्व करी थी ये चीज, कि वहां पे ऐसा पीयर टू पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट चला करता है, जो हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम बेसिकली होता था। गुरुकुलम में क्या होता था, जैसे जैसे हम सुनते हैं गुरु द्रोणाचार्य, सुना है? हाँ हाँ, तो कौन नहीं जानता द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। दैट मीन्स कि गुरु द्रोणाचार्य कभी शिष्य हुआ करते थे। बिल्कुल। तो फर्स्ट यू लर्न समथिंग, तुम कुछ सीख रहे हो, एंड देन तुम किसी और को सिखा रहे हो, एंड देन वो किसी और को सिखा रहे हैं, ऐसा। जैसे हम सुनते हैं, क्या नाम अपना, पितामह भीष्म, वो कौरवों पांडवों दोनों के गुरु थे। हम्म। थॉमस, थॉमस बैगिंगटन मैकॉली। क्या? थॉमस मैकॉले, बैगिंगटन मैकॉली, मैकॉले से भी मैकॉली। पहले का है वो, मैकॉले मैकॉली से से भी पहले। पहले का है। नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा डालो उसमें, मैंने यही डाला था, प्री कॉलोनियल एजुकेशन। प्री तो कॉलोनियल एजुकेशन नहीं, ऐसे गूगल करो, द इंडियन ऑफिसर पोस्टेड इन मद्रास सॉ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इसमें यही इम्प्लीमेंटेड, दिखा रहा है, वहीं पे प्री जाएगा। प्री कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, रुक जा, प्रिपेयर टू मैं करता ब्रिटिश हूँ, रूल। मैं बताता हूँ, नाम बताता हूँ, मैं पूरा नाम बताता हूँ उसका, और वही बताता हूँ, मैंने काफी पहले पढ़ा था ये। क्योंकि सब हमारा तो तो नालंदा यूनिवर्सिटी से वो तो स्टार्ट। वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ गुरुकुल तक्षशिला। सिस्टम बहुत पहले से था। अभी किसी को ट्राइडेंट बताओगे में, ना, ट्राइडेंट में अभी भी जो न्यू, जैसे कि प्लेसमेंट से पहले जो स्टूडेंट आते हैं लर्निंग पे, उनको तक्षशिला में वो में रखा जाता है। यस उस यस, नाम उसका सेक्ट का तक्षशिला नाम है। है। उसका नाम तक्षशिला। हाँ, हम्म। मैं एक मिनट गूगल कर रहा हूँ नाम। मैकॉली ब्रिटिश पॉलिटिशियन। मैकॉले तो था, मैकॉले का आया, अब सब कुछ आया हुआ है, बट मैं उससे भी पहले की चीज बता रहा हूँ उनको। 1835 में ये जो क्या अच्छा, कहते हैं। गूगल हाँ, पे दिखाया जा रहा है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, लॉर्ड मैकॉली। ओ भाई, अच्छा। मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है। उसके अलावा एक मॉन्टेसरी सिस्टम चलता है, लेकिन मैं हम्म। उससे भी पहले की चीज डिस्कस करना चाह रहा था। मैं एक मिनट, मिल नहीं रहा मेरे को नाम, मेरे को क्लिक भी नहीं हो रहा मेरे को। भाई कितना गलत दिखा रहा है यार गूगल भी सारा कुछ। गूगल यार एक जनरलाइज वे में आंसर जनरलाइज करता है चीजों को। इंफॉर्मेशन है। हम्म। एग्जैक्टली। ऑथेंटिकेशन उसका इसी पे बेस होता है कि ज्यादातर लोग या ज्यादातर वेबसाइट्स पे क्या आ रहा है अभी उसका
रेफरेंस। मेरा दूसरा फोन कहाँ है अभी यार? किसी बच्चे को पूछ लो कि बता दूं अगर मैं गूगल से पहले का बॉर्न हूं, तो वो कहेंगे हाँ क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दूसरा फोन कहीं रखा है शायद। मैंने उस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, एक मैसेज रिप्लाई कर रहा हूँ। हम्म, 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 नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे टाइम पे नाम भूल गया मैं। चल कोई नहीं, छोड़। 1 मिनट। अह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हो तो वो चीजें स्लिप हो जाती हैं। ना इट्स ओके, चल इस बात को स्किप करो। और क्या था बुक पे? बुक में तो काफी कुछ है। तो मेन ये था जो तो इंग्लिश उसकी बात तो एजुकेशन नहीं कर रहा एक्ट, कहीं उसके वुड्स बाद डिस्पैच आया। की? पॉज पॉज पॉज। हाँ। इंडियन, मैं उसके बारे में बता रहा था, वो हम्म। टॉपिक कहीं और डाइवर्ट हो गया। कि उसमें जो उन्होंने फिर उस चीज को लेके वो आए, और इंग्लिश एजुकेशन उसके बाद उन्होंने कंपलसरी करी इंडिया में। हम्म। अब इंग्लिश एजुकेशन आदमी को आप कैसे सजेस्ट करोगे कि भाई तू इंग्लिश में एजुकेशन ले, तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दे। हम्म। तो तब ये चीज हुई कि जो तुम कह रहे हो ना इंग्लिश टीचर का ऑरा। अच्छा, हम्म। उस टाइम पे जो इंग्लिश सिखा रहे थे मोस्टली 1830s 1850s में अंग्रेज थे। तो हम्म। यार, अगर मैं अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कुछ, अगर हम्म। हम लोग उन लोगों से नीचे के लेवल की या उन लोगों से निम्न स्तर की बातें करेंगे जो हमें देख रहे हैं, तो वो हम्म। हमसे कहाँ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम उन लोगों से थोड़ा सा भी ऊपर के लेवल की बात करेंगे, अगर हम अपने लुक्स में या किसी भी चीज में उनसे थोड़ा सा भी बेटर होंगे, तब वो हमें ऑब्जर्व करेंगे, तब वो हमें फॉलो करेंगे कि हाँ यार हम्म। इससे कुछ सीख सकते हैं, राइट? बिल्कुल। हम्म। दैट इज हाउ उन लोगों ने साइकी बिल्ड करी उस टाइम से इंग्लिश और इंग्लिश एजुकेशन के बारे में, उसको बड़ा चढ़ा के लैंग्वेज की दिखाया कि साइकी। हाँ ये कुछ चीज है, एग्जैक्टली, अचीवमेंट है। उसको, हाँ, इट्स जस्ट अ किया। लैंग्वेज। नॉट जस्ट लैंग्वेज, द इंग्लिश मैन। हम्म। इट्स नॉट जस्ट टीचर और लैंग्वेज, वो इंग्लिश मैन को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया, या दिस इज द आइडियल मैन, दिस इज द आइडियल वे, दिस इज हाउ यू शुड ईट। हाथ से खा रहे हो तो गंवारपना है, चम्मच से हम्म। खाओ, कांटे से खाओ, छुरी कांटे से खाओ। तो वो जो साइकी सेट हुई ना, वो हम्म। वहां से जो सेट हुआ है 1800s में, वो आज तक चल रहा है। कि आप किसी रेस्टोरेंट में, अगर आप घर पे आप दाल चावल हाथ से खाओगे, रेस्टोरेंट में जाके चम्मच चलाओगे, क्यों? सबकॉन्शियसली आपकी साइकी बिल्ड है जनरेशन से। दैट हम्म। इज द थिंग। उस चक्कर में होता है। आप अपनी मातृभाषा में कितनी बात कर लो, डीएनए सबसे में पहले तो एकदम। उन्होंने यही किल किया ना, कि हम्म। आपके जो रूट्स हैं उनसे आपको दूर किया। जब रूट से दूर किया जाएगा तब तो आप कुछ हमारे उसमें आओगे, इन्फ्लुएंस में। हम्म। और यही अभी भी हो रहा है। जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इन मॉडर्न डे जो अभी वो क्या था वो नीला ड्रम एंड ऑल दुनिया भर का, ये आज इस कदर आया क्यों? कि आपको आपको आपके रूट से अलग कर दिया गया, आपको पता भी नहीं चला। बिल्कुल। ये चीज है। इंटरेस्टिंग बात है। बुक है, पढ़नी पड़ेगी काफी। नहीं, बुक में ये सब नहीं है। बुक में तो खाली ऐसी चीजों के बारे में, हाउ द फाइव पार्टीशंस ऑफ इंडिया हैपन। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ा हुआ है। काफी चीजें मेरे को यार नाम क्लिक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दो नाम है, एक जो बंदा जिसने ये ऑब्जर्व किया था, और दूसरा हम्म। बंदा जिसने ये सिस्टम रिफाइन किया ब्रिटेन में जाके फर्दर। बिल्कुल वॉश आउट हो गया माइंड से नाम। दो लोगों का नाम आता है। और उनके खुद के लिटरेरी वर्क्स में है कि उन्होंने इंडिया और इंडियन पीयर टू पीयर एजुकेशन सिस्टम से ये कॉन्सेप्ट उठाया है। बाद में उन्होंने इसको मॉडर्न डे स्कूल के फॉर्म में डेवलप किया, स्कूल एजुकेशन के फॉर्म में। क्या हो गया? ना मैं देख रहा था कि कौन 1984 में वुड्स डिस्पैच ने जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, आ स्कॉलर्स और स्कूल्स और वुड्स टीचिंग वुड्स वुड्स वुड्स। ट्रेनिंग। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तो वो है क्या कहते हैं, संविधान से रिलेटेड है। हम्म। ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी
काइंड ऑफ। हम्म। मैग्ना कार्टा बोलते हैं उसको। अच्छा मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है मील का पत्थर, जो उसमें ग्रीक लैंग्वेज में। ओके, इंटरेस्टिंग। मैग्ना कार्टा अलग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो रिटन डॉक्यूमेंट किसी भी देश का, हम्म। किसी भी तरह पत्थर पे वो उन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ था ग्रीक्स ने, वो अलग है। अब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ रखा है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा, दो नाम है इट्स ओके, डोंट स्ट्रेस। मेरे साथ और होता है, फिर लेकिन यार मैं कुछ उसके बाद फिर आजादी के बाद किसके हैंड ओवर में आया एजुकेशन सिस्टम? आजादी के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर हम्म। मैं बोलूंगा जो बात है तो कई लोग चिढ़ जाएंगे, कई लोग ट्रिगर हो जाएंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके। अनफिल्टर, अनफिल्टर अनफिल्टर्ड टॉक्स। हैं तो आजादी के बाद आप तो ये उठा के देख लो, हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। मैं नाम बताता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम, मिनिस्ट्री अब्दुल ऑफ नहीं, एजुकेशन अबुल फ्रॉम अबुल अबुल 1947 टू 1958। अबुल कलाम, ही वॉज अ मौलाना। नहीं, अब्दुल व्हाट डज कलाम इट और मीन? हाँ, अब्दुल कलाम अबुल आजाद। कलाम, अब्दुल अबुल कलाम। कलाम, नॉट अब्दुल कलाम, अबुल कलाम। अबुल कलाम। यस, लेकिन कुछ भी अब्दुल कहो, कलाम मतलब आजाद। फोटोजेनिक फिगर है, आप उनका फोटो वोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह यार क्या पर्सनालिटी है। हम्म। अभी भी ही वॉज अ मौलाना। ही वॉज, अच्छा, व्हाट डज इट मीन कि तो ही वॉज इसीलिए अब एजुकेटेड मुझे इन समझ द में आया कि ये लोग इस्लामिक कहते हैं कि टीचिंग्स। हमें बाबर क्यों पढ़ाया गया। भाई, हमारा फर्स्ट इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर ही अबुल कलाम आजाद था। इट्स नॉट कि अबुल कलाम आजाद, हम्म। तुम पॉइंट मिस कर रहे हो बाकी लोगों की तरह। क्या पॉइंट? सी, जब भी कभी कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो आई ऑलवेज क्रिटिसाइज अ जिहादी, नॉट अ हम्म। मुस्लिम। देयर इज अ हम्म। डिफरेंस। एक हम्म। मुस्लिम और एक जिहादी में डिफरेंस है। हम्म। ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। तो इट्स कैसे? नॉट कि वो ही वॉज अ मुस्लिम तो ऐसा, ना 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 ना। आई एम नॉट सेइंग एनी, आई एम ट्राइंग टू, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ जो बुक्स में होती है जनरली। मैं हम्म। कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ भाई। ठीक मुद्दे की है। बात यह है कि ही वॉज एजुकेटेड इन द ट्रेडिशनल टीचिंग्स ऑफ a particular sect of society, हम्म। not any formal teaching of science, literature और एनी हम्म। सॉर्ट ऑफ जो अभी जो, क्योंकि उस जबकि आप देखो, जैसे उस टाइम बड़े बड़े लोग थे जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। हम्म। मतलब अभी मैं नाम लूंगा, एक एक मैं चलो तीन नाम लेता हूं। मैं हम्म। नाम लेता हूं भीमराव अंबेडकर, सब जानते हैं। हम्म। ठीक है, चलो उसके अलावा एक नाम लेता हूं, बी एन राव। BN गूगल राव। कर लो, आप मिल जाएगा। आर हम्म। के षणमुखम शेट्टी। ये ये नहीं सुना ऐसे मैंने। नाम है जो भयानक लेवल पे एजुकेटेड थे। एक का तो सबको पता है क्योंकि वो फेमस है। हम्म। जो मैंने दो एक्स्ट्रा बताए, दो के ऐसे 200 निकलेंगे जो उस टाइम पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। स्टिल यू हम्म। चो स्टिल फॉर सम रीजन मौलाना हम्म। अबुल कलाम आजाद वॉज चोजन एज द एजुकेशन मिनिस्टर। वट वुड हैव बीन द रीजन? क्या रीजन रहा होगा कि उन्हें चुना गया? अब मैं इंटरेस्टिंग। बोलूंगा तो वही मैं कह रहा हूं ना, कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग ट्रिगर होंगे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे पर्सनल विचार है। बिल्कुल, क्योंकि कंपैरिजन टेबल में अगर देखा जाए तो हम्म। आर के शेट्टी फर्स्ट नंबर पे है, और मौलाना गूगल करोगे अबुल नाम और कलाम मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत लोग सेकंड थे। नंबर पे, और धर्मेंद्र प्रधान थर्ड नंबर पे है। बहुत हैं यार, बहुत सारे हैं। हम्म। एक से एक है। आप सरोजिनी नायडू अच्छा। को बना देते। सरोजिनी नायडू जो उस टाइम पे मेरे ख्याल में जीवित थी उस टाइम पे, वो हम्म। तुमको अगर खंगालना नहीं है, बुक्स में दिमाग नहीं मारना है, सरोजिनी नायडू की स्पीच गूगल कर, उस पे सॉरी यूट्यूब कर। उस जमाने में दैट लेडी वॉज डिलीवरिंग स्पीच, वो भी वही अंग्रेजी में, सरोजिनी नायडू की स्पीच। इन इंग्लिश। हाँ, उस ओके, जमाने में लेट्स सी। आराम से मिल जाएगी। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, हम्म। बट अगर आप किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे रहे हो तो वो बंदा किस लेवल पे क्वालिफाइड होना चाहिए। मॉडर्न डे ये देखिए, यही वो मतलब स्पीच इतना है, तो अच्छा रेयर हमें वीडियो। सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ाया गया है स्कूल सिस्टम में, लेट्स सी। पढ़ाया गया, बट क्या उस लेवल पे बताया गया है? नहीं। सुन के देख, आवाज आएगी क्या I इसमें? come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that पॉज कर इसको, a इनकी country एजुकेशन देख जरा। which you are practically ओके, लेट्स सी। इट्स नॉट अबाउट कि, मतलब मैं कह रहा हूँ कि
इतने सारे लोग होने के बावजूद। हम्म। एक और और यही वीडियो फिर देख। पैटर्न कंटिन्यू रहा। आप एक एक सीक्वेंस देखोगे, नूरुल हसन एंड ऑल, करीब करीब 15 से 20 साल शुरुआत में। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट्स आई फॉलोइंग, हम्म। तो फर्दर जो हैंड ओवर किया गया, तो वो सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे जो ऑल्दो एजुकेटेड थे, बट दे हैव अ अ पर्टिकुलर अप्रोच। और उस अप्रोच में जो एंशियंट इंडिया था, एंशियंट इंडियन करिकुलम था, वो कहीं से कहीं तक तारीफ के काबिल नहीं था। हम्म। दैट्स हाउ दे मोल्डेड द हिस्ट्री एंड द करिकुलम इन अ सर्टेन वे। उन्होंने ऐसा मोल्ड किया पूरे करिकुलम को कि आज हमको कहीं ना कहीं जो जो ट्रेडिशनल वे में हिस्ट्री जिसने एजुकेशन ली है, वो हम्म। व्यक्ति कभी भी भारत की तारीफ कर ही नहीं सकता, या भारत के किसी भी सिस्टम की तारीफ कर नहीं सकता। ऐसा क्यों? आपको कहीं ना कहीं ये शुरू से सिखाया गया। अरे बहुत सारी बातें हैं, वही बात है, कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्सीज। आई एम ओके। सिटिंग इन अ स्मॉल प्लेस, तो मेरे को हम्म। डर लगता है थोड़ा सा, जाहिर डर सी किस बात बात है। का? अरे मैं जो अभी चीजें बताऊंगा, अब फॉर एग्जांपल, हम्म। मैं बोला ना कि आपको जैसे हम जिस स्कूल में थे बचपन हमारा, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ उस टाइम पे, हम्म। और इट्स नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल, जो जो करिकुलम होता था और अभी भी है, हम्म। रिसेंट में थोड़ा बहुत फिल्टर्स हुआ है, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है ड्यू टू सम आरटीआई वगैरह डली, कि भाई रीजन बताओ कि आप ये फैक्ट लिख रहे हो फलानी चीज के बारे में, किताबों में हम्म। बच्चों को पढ़ा, तो इसका इसका ओरिजिन कहाँ है। तो हम्म। एनसीईआरटी जो कि हमारी बुक्स वगैरह का पूरा ये देखती है, करिकुलम का देखती है, नेशनल हम्म। काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसका, उनके पास आंसर नहीं था, कि जो पुराने जो ऑथर थे उन्होंने बस लिख दिया और आपने हम्म। 20 साल वो पढ़ा दिया, हम्म। विदाउट एनी ऑथेंटिफिकेशन, विदाउट एनी रेक्टिफाइंग सोर्स। तो हम्म। अब जाके वो चेंज हो रहा है, और उसमें भी बहुत लोगों को कुछ आपत्तियां हैं कि क्यों हो रहा है चेंज, इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। फॉर और ये एग्जाम्पल, सेंसर सेंसर बोर्ड आया कब? सेंसर बोर्ड नहीं, एनसीईआरटी शुरू से है। हम्म। शुरू से, अब मेरे को ये नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बट हम्म। दिस इज द एजुकेशनल बॉडी जो कि बुक्स में क्या पढ़ाया जाएगा फ्रॉम द जूनियर लेवल टू द सीनियर लेवल, ये हम्म। लोग डिसाइड करते थे। ये काउंसिल जो थी लोगों से बनी हुई, ये डिसाइड करती थी। एंड ऑब्वियसली दिस काउंसिल वाज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ प्रीवियस टाइम्स। पुरानी हम्म। जो गवर्नमेंट्स होती थी, उनके हम्म। कंट्रोल में था ये सारा कुछ, सारी काउंसिल वाउंसिल सब कुछ। और उस टाइम तो यार इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई गूगल नहीं था, किसी के हाथ में फोन नहीं था, हाँ, लोग फैक्ट चेक्स जानते नहीं लोग थे कैसे कर यार। सकते हैं? हम्म। एग्जैक्टली exactly. उस जो समय पढ़ लिया वही कौन पढ़ा फैक्ट दिया चेक गया। कर रहा है, कौन देख रहा है? जो हिस्ट्री कौन में देख पढ़ाया रहा है? गया, तभी तो हिस्ट्री में कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फैक्ट, कुछ लोगों के लिए कुछ चीजों को बिलीव करना हार्ड होता है, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। सेम सेम। मैंने यस उस टू किल द हम कैट। लोग, एग्जैक्टली हम लोग जब स्कूल्स में थे, तो हिस्ट्री वाज नॉट जस्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री वाज लाइक ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्टेन पीपल, या लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली। आज अगर इसको मैं बोल रहा हूँ, अगर 10 लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उनको हम्म। मैं बोलूंगा आंख बंद करो, और मैं बोल रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोलूंगा उससे रिलेटेड कुछ चीजें सोचना। तो मैं हम्म। बोल रहा हूँ आंख बंद करो, और सोचो शरबत। हर किसी के जहन में आएगा मिठास, रूह ठीक अफ़ज़ा। है, हरू अफ़ज़ा, ब्रांड है नेम ना। छप चुका है अगर मेमोरी में, डीएनए मेमोरी में छप चुका है वो ब्रांड। हाँ, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई फ्रीडम फाइटर, गिने चुने 3 या 4 नाम आएंगे हर किसी के दिमाग में, एक गांधी हम्म। जी, और 2-3 में नाम ना लूं ज्यादा अरे अच्छा क्यों है। सबसे पहले यार? और जबकि क्या ये थे, आज अगर मैं बोलूं कि प्रफुल्ल चंद चाकी, नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, नाम ही नहीं सुना होगा, गूगल प्रफुल्ल करेंगे चंद अभी, चाकी। उडू। चलो देख लें। ये तो मैंने भी नहीं अभी मैं सुना। बोलूं खुदीराम बोस, 19 साल की उम्र, कितने कितने हैं भाई, कितने हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था सुबह कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, तो किसी जगह की वो वीडियो थी, वहां पे लिस्ट थी फ्रीडम फाइटर्स में, तो उसमें सबसे ज्यादा नाम पंजाब की लिस्ट थी और बंगाल की लिस्ट थी। हाँ, पंजाब। ये चीज मैंने नोटिस भाई करी। एक बात बोलूं इस बात पे, हम्म। जो हम लोग अभी अभी इंडिपेंडेंस डे और ये सब होगा ना, अभी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, हम्म। आई एम सेइंग नो टू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं ऑलरेडी अपोलॉजी में माफी मांग लेता हूँ, भैया मैंने गलती बोल दी है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं। डर लगता है भाई, नॉर्मल आदमी को डर लगता है। खैर, हम है ना। अरे बात कह रहा, हम्म। मेरी नजर में ये मेरे पर्सनल विचार है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बट हाँ मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो इंडिया का पार्टीशन हम बोलते हैं ना, हम्म। इट्स जस्ट द पार्टीशन ऑफ उस टाइम पे बंगाल एंड पंजाब। पंजाब।
वही इट मेरे वॉज पास द एक बंगाल एंड द पंजाब जो सबसे ज्यादा ब्लीड आउट हुआ इस पार्टीशन से, हम्म जिसको सबसे ज्यादा झेलना पड़ा। और अभी भी हम्म जो मॉडर्न डे में इंसर्जेंसी हो, क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज होती हैं, कौन सफर करता है? लोग सोचते नहीं है यार उस लेवल पे, कौन हम्म सफर कर रहा है? ये जो पिछले 20-25-30 सालों के अंदर पंजाब में हो रहा है, नशा हम्म वशा दुनिया भर की चीजें, जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेज कहीं ना कहीं है, हम्म बांग्लादेश के थ्रू वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, कौन ये सफर कर सब रहा है? एमपी वाले सफर कर रहे हैं क्या? या ये केरल वाले सफर कर रहे हैं, या दिल्ली वाले सफर कर रहे हैं? देखो, एज अ कंट्री सब सफर कर रहे हैं, बट हम्म कौन सबसे ज्यादा मतलब ब्लोज झेल रहा है डायरेक्टली? इट्स द हम्म बॉर्डरिंग स्टेट्स, और मेजरली ये दो। तो बिल्कुल टू मी इट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड क्या कहते हैं, पंजाब। और मैं देखो एक चीज और बताऊं इंटरेस्टिंग, हम्म तुमको व्यूअर्स को जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, अगर तुम थोड़ा ज्योग्राफी देखोगे ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन व्हेन आई से इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारत आ गया उसमें, उसमें हम्म बांग्लादेश आ गया, अभी बांग्लादेश प्लस इधर पंजाब वाला बेल्ट आ गया, हम्म अफगानिस्तान भी उसी में है, और ईरान का कुछ पार्ट भी उसी में है। बिल्कुल एज यूजुअल जो कश्मीर है वो तो है ही है, नेपाल वेपाल ये सब पूरा हिमालयन बेल्ट भी है। तुम ये पूरी इसकी टोपोग्राफी पे, उसकी ज्योग्राफी पे जब नजर डालोगे ना, भाई बंगाल इज मोस्ट फर्टाइल इधर साइड में, और अगर ऐसा आप मैप ड्रॉ कर रहे हो तो हम्म ऑन द लेफ्ट साइड आपका जो पंजाब वाला बेल्ट है वो बहुत फर्टाइल है। रीजन, सिंधु रिवर सिस्टम पूरा 5-6 नदियां वहां से गुजरती हैं। इधर हम्म से आप आओगे तो बंगाल में पूरी वो जो गंगा का पूरा बनता है पूरा बेल्ट, हम्म these were and still are the most fertile region of this subcontinent। बिल्कुल कोई मेरी बात यहाँ पे कटाक्ष नहीं कर सकता। सबसे फर्टाइल मिट्टी, क्यों? इतने सारे रिवर सिस्टम जा रहे हैं, नाम ही इसलिए उपजाऊ पंजाब से, मिट्टी है। पंजाब 5 दरिया। नॉट जस्ट पंजाब, मैं कह रहा हूं बंगाल भी, हम्म ठीक है? ये पूरा फर्टाइल बेल्ट आपने यहीं पे ऐसे पार्टीशन लगा दिए, सो दैट यहाँ हमेशा ऐसी इंसर्जेंसी ये सब बना रहे, सो दैट ये ओवरऑल जो होल सब कॉन्टिनेंट है जिस लेवल पे ग्रो कर सकता है, ना कर पाए। मेरे को एक चीज और ध्यान में आई, मेरे को चिकन नेक का भी टॉपिक ध्यान में आया। वो उसके तो बारे में यार किसी दिन डिस्कस करेंगे, नहीं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम्म मेरे को तो ये लगता है मैंने कुछ एक बातें ऐसी ना बोल दी होगी, कल मेरे घर के सामने मेरे को ढूंढ रहे होगी, हाँ तू बहुत बोल रहा था। अरे हम बैठे हैं भैया। तुम बहुत दूर बैठे हो भाई। वही खैर, सेकंड। सो के उठाऊं, अभी चाय पिए जस्ट एक। मेरा मन तो नहीं था। ना, शुक्रिया, थैंक यू आने का। हम्म आई हैव थिंग्स टू डू, 2 बजने वाले हैं, इतना ही टाइम था अभी। कुछ चीजें लाइंड अप है, मतलब संडे के लिए क्या होता है, संडे इज लाइक जो जो बचे हुए वीक के काम है वो संडे पे जाते हैं सारे नॉर्मल आदमी। खैर, चलो इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करता हूँ मैं, फिर देखते हैं। अरे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। तो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड द स्टेटमेंट जो मैं कह रहा था। हम्म तो फ्रीडम फाइटर जब हम बोलते हैं तो ले दे के 2-3 नाम दिमाग में आते हैं सिर्फ। हम्म तो वो साइकी ऐसे सेट कर दी गई थ्रू द एजुकेशन। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये रही कि आज भी है जो एक नॉर्मल आदमी के पास इतना समय, इतना ऊर्जा नहीं है, प्लस उसका माइंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि हम्म वो खुद से थोड़ा एफर्ट लगाए कुछ ढूंढने खोजने में। एक आम आदमी के पास इतना है नहीं, ना टाइम है, ना रिसोर्सेज है, ना इतनी विल पावर है, ना इतना अटेंशन है। जस्ट थिंक अबाउट मी, अगर बैकग्राउंड में कोई बच्चा रो रहा होता मेरे ही, तो मैं ये सब छोड़ के वहां जाता उसको उठाने। क्या हो गया? ये वीडियो इज गॉन। हाँ, व्हाटएवर। that's okay. क्या हो गया? just cough. ओके, गला खराब है। सो ये चीज है, एक नॉर्मल व्यक्ति के पास इतना समय होता नहीं ना, अब नहीं है, पहले भी नहीं था। अब तो चलो रिसोर्स है, तब तो पहले रिसोर्सेज तो भी नहीं बिल्कुल भी होते नहीं थे था ना, इतने पहले ज्यादा। हर व्यक्ति के पास गूगल नहीं था। एग्जैक्टली थे तो वो इंफॉर्मेशन, ऐसे थे फैक्ट कि चेक। ढूंढो आप बहुत ज्यादा, ताप जाके कौन आपको वो जाएगा ढूंढना। किसी ऑफिस पे कि कोई फाइल ढूंढने, कि हाँ मैं इस चीज पे रिसर्च करो, ये सब जर्नलिस्ट का काम था, मीडिया का काम था। और मीडिया पहले भी करप्टेड था, मीडिया आज भी करप्टेड है। एग्जैक्टली, मीडिया वाज ट्रेन टू बिहेव इन अ सर्टेन A वे कि puppet. आप ऐसा करो। Media was a puppet of politician. यस, यूज्ड टू बी।
है मेरा स्टेटमेंट है। हम्म। and let's stay away from the controversies, I will say. Let's stay मेरा away तो from the नाम ही कंट्रोवर्सी controversies. से जुड़ चुका है भाई अब। भाई किसी को बुरा लगा हो किसी बात का, आई एम रियली सॉरी। हम्म। आप जो बोलोगे मैं वो बात बोल दूंगा। आप बोलोगे कि नहीं 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 ब्रिटिशर्स नहीं वर द ट्रू लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड, ना मैं वो ही बोल दूंगा। ना, मैं सच बोलूंगा जो है। हाँ, तुम बोल सकते हो, यू हैव द लिबर्टी टू से द ट्रूथ। हम्म। एनीवे, ऑन जो दिस नोट आई गेस ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया भाई, पता नहीं चलता टाइम का। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। काफी चीजें करना है। इफ यू वांट टू आस्क तो एनीथिंग देन जस्ट गो अहेड। एक बार बुक दिखाना कौन सी को मैं बुक है शटर्ड लैंड, दिस वन, एक सेकंड, गिव मी वन सैम सेकंड। डालरिम्पल, दिस वन। Shatterlands by बाय Sam. सैम डालरिम्पल, दैट्स Hmm. SAMDALRYMPLE, सैम डालरिम्पल। What खतरनाक लिखा है। And you know what? This is his first book, is it? interestingly. Yes, और 2025 में छपी है। Interesting. Interesting. Okay, let's see. Anyway, चलो on this note, take ठीक है, care. all Bye good, bye. thank you, मिलते हैं अगले संडे। Thanks for listening.